बजाने की बात क्यों कर रहे तेजस्वी? हमेशा मुस्लिमों के लिए ही आवाज क्यों उठाता है लालू परिवार? शिक्षा और रोजगार के लिए ईंट बजाने की बात क्यों नहीं करते नेता प्रतिपक्ष? फिर तेजस्वी के कार्यकाल में आखिर कैसे सुरक्षित रहेंगे हिंदू? नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, गिरिराज सिंह की यात्रा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उसको लेकर राजद अभी भी काफी अग्रेसिव बैटिंग कर रही है। हर तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को ये बताने की कोशिश आरजेडी कर रही है कि वह मुसलमानों की हितैषी है। पिछले दिनों फेसबुक पर लाइव आकर तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, जिसमें तेजस्वी ने दंगा करवाने वालों की ईंट से ईंट बजा देने की बातें कही। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव केवल दंगा करवाने वालों की ईंट से ईंट बजाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो जहरीली शराब से मौत हुई उस पर तो कभी तेजस्वी ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार की ईंट से ईंट बजा देंगे। बिहार में बेरोजगार मजदूरों के लिए तो कभी तेजस्वी ने नहीं कहा कि जो बेरोजगार के लिए जिम्मेदार है उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो फिर तेजस्वी केवल मुसलमानों को लेकर और दंगों को लेकर ईंट से ईंट बजाने की बातें क्यों कर रहे हैं? पहले एक बार आप खुद सुनिए कि कैसे दंगा करवाने वालों की ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रहे हैं तेजस्वी यादव। सीमांचल का इलाका पिछड़ापन है, वहाँ पर गरीब है, वहाँ पर दलित अल्पसंख्यक भाई पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है। लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, गरीबी मिटाने नहीं गए हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए हैं, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा, अररिया सांसद, इन तमाम चीजों को लेकर बयान दिया था और जोरदार हमला बोला था। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कड़ी चेतावनी दी थी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी नेता नफरत फैलाकर दंगा करवाना चाहते हैं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला और कहा कि वो गांधी जी की बात करते हैं लेकिन गोडसे के वारिसों को पाल रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि सीमांचल का इलाका पिछड़ा है, वहां गरीबी है, वहां पर अल्पसंख्यक भाइयों की आबादी है। वो इस इलाके में गरीबी की बात, बेरोजगारी की बात करने नहीं गए हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ने का कैसे काम कराया जाए, हिंदू मुसलमान को किस तरह से आपस में लड़ाया जाए, इसकी कोशिश करने गिरिराज सिंह गए हैं। उन्होंने कहा कि अररिया में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया उसका वो विरोध करते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति बुरी नज़र से देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाले नहीं हैं, वे ईंट से ईंट बजा देंगे। अब जरा सोचिए कि सिर्फ मुसलमान भाइयों के प्रति बुरे नज़र से देखने वालों की ही बात क्यों कर रहे हैं तेजस्वी? उन्होंने इस जगह पर ये क्यों नहीं कहा कि जो बिहार के विकास में बाधा बन रहे हैं उनकी ईंट से ईंट बुझा देंगे? वैसे यह पहली दफा नहीं है जब राजद या फिर तेजस्वी की तरफ से मुसलमानों के प्रति ऐसी हितैषी दिखाई जा रही हो। इससे पहले भी अगर 80 के दशक की बात करें तो आखिरी वर्षों में जब भाजपा के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या से राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी यात्रा निकाली, उस वक्त भी आरजेडी सत्ता में बिहार में थी और लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त आडवाणी की यात्रा ने जब बिहार में प्रवेश किया तो लालू यादव की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से ही मुस्लिम समाज लालू को अपना हितैषी मानता है और तब से लेकर आज तक मुसलमान का सबसे ज्यादा वोट जो है वो लालू प्रसाद यादव को जाता है। और तब से लेकर आज तक लालू यादव कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते मुसलमानों को रिझाने का। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की बात करें तो वह भी समाजवादी नेता हैं, सेक्युलर छवि वाले हैं। उन्होंने भी मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। मजार पर लालू की तरह नीतीश भी जाते हैं।
लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी नीतीश ने कभी यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि वह केवल मुसलमानों का भला चाहते हैं। नीतीश कुमार जितना स्टैंड हिंदुओं के लिए लेते हैं उतना ही स्टैंड मुसलमान के लिए भी लेते हैं। लेकिन इससे इतर जाकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी और उनका पूरा परिवार हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनका सबसे बड़ा हितैषी बिहार में अगर कोई है तो वह लालू यादव है। जिस तरह से तेजस्वी ने ईंट से ईंट बजाने की बात कही, उससे साफ साबित होता है कि वह मुसलमानों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर बिहार की जनता और हिंदू समाज के लोग आखिर तेजस्वी पर कैसे भरोसा करें कि जब तेजस्वी यादव अगर बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे तो वह हिंदुओं के लिए स्टैंड लेंगे। अभी हाल के दिनों की ही बात करें तो ऐसा देखा गया कि कुछ लोग छठ और दीपावली के पोस्टर को फाड़ते नजर आ रहे थे, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। लेकिन इस मुद्दे पर तो तेजस्वी ने कुछ नहीं कहा। इस मुद्दे पर तेजस्वी ने यह भी नहीं कहा कि अरे मुस्लिम भाइयों आप शांत हो जाइए और इस तरह की चीजों को ना करिए। एक बार आप खुद देखिए कि किस तरह से यह पोस्टर फाड़ने का काम किया जा रहा है। तो देखा आपने कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें तेजस्वी यादव हिंदुओं का स्टैंड लेने से बचते नजर आते हैं। कुछ दिन पहले दशहरा के दरमियान भी मूर्तियां तोड़ी गई थी। उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने एक शब्द नहीं बोला, ना ही मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से अपील की कि आप ऐसी चीजें ना करें। लेकिन अगर वहीं पे मुहर्रम के टाइम में अगर कोई हिंसा हो जाती है, पत्थरबाजी हो जाती है, तो उस वक्त तेजस्वी यादव बड़े बड़े बयान दे देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी बिहार के विकास के लिए ईंट से ईंट बजाने की बात कभी क्यों नहीं करते? तेजस्वी शराब माफियाओं की ईंट से ईंट क्यों नहीं बजाते? तेजस्वी शिक्षा माफियाओं की ईंट से ईंट क्यों नहीं बजाते? और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर धर्म और जाति के नाम पर दूसरों की ईंट से ईंट बजाने का यह ढोंग क्यों कर रहे हैं? तो इस तमाम मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं और इस पे आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।